रामपुर में यहाँ पर भी इस बार भाजपा ही सरकार बनती नजर आएगी, जिस तरीके से योगी लहर लगातार उत्तर प्रदेश में जा रही है। कहीं ना कहीं अब्दुल्ला को यहाँ पर सामने अखिलेश यादव को करना चाहिए, लेकिन चाह करके भी नहीं दे सकते। तो देखिए, मुझे तो ये लगता है कि चाहे आप हाथ को उठाइए और नाक इस तरफ से पकड़िए या इस तरफ से पकड़िए, बात वही है कि आजम खां का सपोर्ट अब समाजवादी पार्टी के लिए शून्य हो चुका है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी के संरक्षक यानी कि वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद अब यूपी की सियासत में कई बड़े समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नेताजी के गुजर जाने के बाद इस वक्त मैनपुरी सीट खाली पड़ी हुई है। मैनपुरी सीट पर बीजेपी भी दांव लगाती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ मैनपुरी सीट के साथ साथ रामपुर सीट भी खाली हो चुकी है। दरअसल सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की विधानसभा से सदस्यता रद्द की जा चुकी है। हेट स्पीच मामले में आजम खान फंसे हुए हैं और अब रामपुर सीट में जो उपचुनाव होने वाले हैं, उन उपचुनाव के लिए अब प्रत्याशी के तौर पर सुर्खियों में बनी हुई हैं आजम की पत्नी तंजीम फातिमा। दावा यह किया जा रहा है कि तंजीम फातिमा को अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार सकते हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर आजम खान को बड़ी राहत मिल चुकी है। सबसे पहले आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ले जाएंगे, जो खबरें सामने आ रही हैं उन पर गौर करेंगे, फिर न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार आजम के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव का फैसला क्या कुछ हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की रामपुर सदर सीट के लिए 10 नवंबर को जारी होने वाली उपचुनाव की अधिसूचना को एक दिन के लिए रोक दिया है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को आदेश दे दिया है कि वो सजा के खिलाफ आजम खान की अपील पर गुरुवार यानी कि 10 नवंबर को सुनवाई करे और उसी दिन फैसला होगा। वहीं आजम खान को अयोग्य घोषित करते हुए रामपुर सीट को खाली कर दिया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह चाहे तो 11 नवंबर या इसके बाद किसी भी दिन रामपुर में उपचुनाव की घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो यहां पर रामपुर सीट पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, उन उपचुनाव को लेकर सियासत तेज है। अब इन उपचुनाव के पहले किस तरीके से आजम के लिए अहम फैसले ले सकते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद अब यहां पर मुलायम सिंह यादव का जो बड़ा पद रहा है, जो कद रहा है, उन्होंने समाजवादी पार्टी को स्थापित किया, संरक्षक के तौर पर वह जाने गए। लेकिन आजम खान भी एक ऐसे नेता रहे हैं जिनके लिए यहाँ पर अहम फैसले लिए गए थे, चाहे चुनावी घोषणाएं हो या फिर समाजवादी पार्टी में किसी भी नेता की एंट्री करानी हो, उस वक्त आजम खान ही फैसले लिया करते थे। लेकिन आज वह आजम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं आजम के लिए और अब अखिलेश यादव अलग पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जो उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव है वह प्रसपा पर ध्यान दे रहे हैं और शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर तीखी टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव यहाँ पर आजम को कोई बड़ा पद देंगे, कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे? इस पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। सबसे पहले हम यहाँ पर जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी ऋतिक से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं आजम को लेकर। फिलहाल जो अपडेट्स सामने आई हैं, उन अपडेट्स के बाद अब रामपुर सीट पर अखिलेश का क्या कुछ फैसला हो सकता है और साथ ही साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव क्या कुछ अहम जिम्मेदारी निभाती हुई नजर आ सकती है। देखिए, अगर रामपुर सीट की हम बात कर रहे हैं तो रामपुर सीट को हम लोग इस तरीके से देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं रामपुर सीट पर आजम खान ने अपना कब्जा जमाया और अब देखा जाए 75 वर्षीय आजम खान की जो है विदायगी चली गई थी, राजनीति का कैरियर भी खत्म हो चुका है, अब्दुल्ला का यहाँ पर नाम सामने आ रहा था। तो मेरे हिसाब से डिंपल यादव की हम बात बाद में करेंगे। डिंपल यादव को रामपुर सीट की जगह उनकी दो एम बाई समीकरण चलता है यहाँ पर, और एम बाई समीकरण की हम बात करें तो एक मुस्लिम चौराही सामने आना चाहिए रामपुर सीट को लेकर। तो मेरे हिसाब से अब्दुल्ला भी राजनीति को समझने लगे हैं और राजनीति को वो अपनी जड़ों को मजबूत करने में एक सक्षम दौर निभा सकते हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं अब्दुल्ला को यहाँ पर सामने अखिलेश यादव को करना चाहिए, क्योंकि अगर अब्दुल्ला यहाँ पर सामने आएंगे रामपुर सीट को लेकर तो एम बाई समीकरण जिंदा रहेगा। क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा, देखिए इरफान मलिक जैसे, इमरान मसूद जैसे तमाम जो बड़े नेता हैं, मुस्लिम नेता, वो दूर होते चले जा रहे हैं, जबकि मुस्लिम पार्टी का जो सपा पार्टी है, सपा पार्टी का एक कैरियर ही रहा है एम बाई समीकरण। तो यादव तो समीकरण के पास है लेकिन मुस्लिम समीकरण डाउन हो रहा है। तो इस समीकरण को उच्चतर अगर आंकड़े देखे जाए, ग्राफ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर अब्दुल्ला को आगे लाना चाहिए, अब्दुल्ला को टिकट देना चाहिए ताकि अब्दुल्ला रामपुर सीट पर काम करें और साथ में एम बाई समीकरण का संतुलन बना रहे।
बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक यहाँ पर अपनी ओपिनियन रखने के लिए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस वक्त अगर अखिलेश यादव अब्दुल्ला जी को आगे करते हैं, यानी कि उनके बेटे को आगे करते हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आगे हम यहाँ पर अब चर्चा करेंगे, हमारी सहयोगी जो क्रांति हमसे जुड़ चुकी हैं। क्रांति से हम जानना चाहेंगे कि अब आजम खान की सपा में क्या कुछ भूमिका हो सकती है। हेट स्पीच मामले में आजम फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी विधायकी तो रद्द की जा चुकी है। अब विधायकी से हटकर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, उन्हें कोई बड़ा पद मिल सकता है। क्या संरक्षक पद पर अब आजम खान को नजर आना चाहिए, जिस पद पर मुलायम सिंह यादव रहे और मुलायम सिंह यादव से कदम मिलाकर वह चला करते थे, और उनका भी वही पद रहा सपा खेमे में। देखिए प्रांशी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तमाम दर्शक हैं वो अच्छे से जानते हैं कि आज़म खान का जो अभी तक का जो वर्चस्व रहा है समाजवादी पार्टी में, वो मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अलग ही रिएक्शंस में देखने को मिला था। क्योंकि देखिए मुलायम सिंह यादव थे, जब तक वो खफा थे क्योंकि अखिलेश यादव का बर्ताव उनके साथ अच्छा नहीं था, लेकिन जब उनकी तबीयत बिगड़ी, उसके बाद जब उनका निधन हो गया, उसके बाद हमने देखा कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो दोबारा से उभर करके सामने आने लग गया, जिसके बाद हम ये मान सकते थे कि आज़म खान जो है वो दोबारा से पार्टी को संभालने का काम कर सकते। लेकिन उससे पहले फिर खबर आ जाती है कि अब उनको जेल हो गई है, वो भी लंबे समय के लिए। तो देखिए इससे ये बात तो साबित है कि वो अपनी तरफ से अब कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को अपना सपोर्ट दे सके, लेकिन चाह करके भी नहीं दे सकते। तो देखिए मुझे तो ये लगता है कि चाहे आप हाथ को उठाइए और नाक इस तरफ से पकड़िए या इस तरफ से पकड़िए, बात वही है कि आज़म खान का सपोर्ट अब समाजवादी पार्टी के लिए शून्य हो चुका है। देखिए, अगर शून्य की बात अगर आप कह रही हैं क्रांति जी, तो यहाँ पर अगर बात की जाए आजम खान और अखिलेश के बारे में, अखिलेश भी यहाँ पर लगातार आजम के साथ खड़े हुए हैं। तो क्या अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अब इन मुश्किलों से उनका पीछा छुड़ाते हुए, आगे बढ़ते हुए, अब आजम को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए कोई सोच विचार कर रहे हैं? आपको इस पर क्या लगता है? यहाँ पर देखिए मुझे लगता है कि उन्हें पता है कि कोर्ट का फैसला उनके अगेंस्ट आया है, तो ऐसे नेता पर दाव नहीं खेलना चाहिए। अगर अखिलेश यादव सच में समझदार हुए और मुलायम सिंह यादव के पास जाने के बाद उनको सच में और ज़्यादा उनकी बुद्धि खुल गई हो, तो शायद वो इस मुद्दे पर सोच विचार करेंगे। और मुझे लगता है आज़म खान से दूरी बनाना ही उनके लिए बेहतर होगा। इस तरह से नहीं कि पार्टी में उनको कोई जिम्मेदारी के तौर पर, देखिए उनको उनके साथ अगर उनको अपने फासले मिटाने तो सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर मिटाने चाहिए कि आप बैक सपोर्ट बन करके मुस्लिम समुदाय का वोट हमें दीजिए, मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्रोत्साहित कीजिए कि वो समाजवादी पार्टी को अपना वोट दे। इस फैक्टर से वो उनकी मदद ले सकते हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी दे करके और फिर इस फैक्टर का लाभ उठाना, तो वो उल्टा ही अखिलेश यादव के ऊपर पड़ जाएगा। और वो हमने आजमगढ़ के चुनाव में देख लिया था, रामगढ़ के चुनाव में देख लिया था। तो देखिए रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव में जो मामला सामने निकल कर गया, जो वोट बैंक की स्थिति हमें देखने को मिली थी, उसने इस बात को साबित कर दिया था कि आज़म खान का वो मुसलमानों पर दबदबा जो पहले था वो अभी भी है, लेकिन वो अपने दिल से वहाँ पर कोशिश नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वोट बैंक में सेंधमारी हुई दूसरी पार्टी के द्वारा। तो देखिए दोबारा अगर साथ चाहिए, यहाँ पर MY का फैक्टर बना करके चलना है, तो बैक सपोर्ट के रूप में वो उनका साथ ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई साथ की ज़रूरत होगी। जैसा कि यहाँ पर अब क्रांति ने अपनी बात रखी है, अब देखा जाए तो यहाँ पर हम अपने बाकी सहयोगियों से थोड़ी सी राय लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं आजम खान के लिए। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, हमारे सहयोगी जो दीपक जो हमसे जुड़ने वाले हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आजम खान और अखिलेश यादव को लेकर अब उनकी क्या कुछ राय है। क्या यहाँ पर अखिलेश यादव अब जल्द से जल्द कोई ऐसा फैसला लेंगे कि आजम खान को समाजवादी पार्टी में रखा जाए और समाजवादी पार्टी में रखकर मुलायम सिंह यादव के बदले, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का साथ तो उनके साथ नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आजम खान क्या कुछ यहाँ पर अब समाजवादी पार्टी को एकजुट रखने के लिए करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए यहाँ पर साफ बात नजर आ रही है कि जिस तरीके से माहौल जो बना हुआ है ना, माहौल का एक आप अगर देखें तो आजम खान, शिवपाल कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो एक्सपीरियंस नेता पार्टी में बचे हैं, उनकी ज़रूरत आज नहीं तो कल पड़ेगी, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि मुखिया का होना बहुत ज़रूरी है। तो अखिलेश यादव की चर्चा तो रहती है, अखिलेश यादव खुद अपने आप को बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे, लेकिन जब बात आएगी ज़मीनी स्तर पर तो उन्हीं जिम्मेदारियों से बचकर तो नहीं भागेंगे। वो जिम्मेदारियाँ आपस में बांट कर चलनी होंगी, तभी पार्टी का फ़ायदा होता नजर आएगा। अगर जिम्मेदारी नहीं बांटेंगे तो पार्टी का फ़ायदा भी नहीं होगा और उनका खुद का फ़ायदा भी नहीं होगा। तो आजम खान एक ऐसे नेता जिन्होंने रामपुर सीट से 10 बार से ज़्यादा विधानसभा चुनाव जीते, विधायकी जीती और 35-40 साल से यहाँ पर लगातार अगर बने हुए हैं, तो उनकी काबिलियत है और उन पर भरोसा जताना चाहिए अखिलेश को। और यहाँ पर चर्चा हो रही है कि आजम खान पर कोर्ट दोबारा कोई बड़ी सुनवाई कर सकता है, तो वो भी एक विषय है, क्योंकि आजम खान एक सचमुच बहुत बड़ा मुद्दा बनता है सपा पार्टी के लिए भी और यूपी की राजनीति के लिए भी, क्योंकि कहा जाता है कि कदावर नेता तो हैं ही, लेकिन वो एक ऐसे चेहरे हैं जिनका एक अलग ही समाज का वोट बैंक है, जो मुस्लिम समाज कहा जाता है, अनुसूचित जाति कहा जाता है। तो उस वोट बैंक को तोड़ने के लिए आजम के खिलाफ कोई ना कोई कदम उठा रही है यहाँ पर बीजेपी, और उसका फायदा भी उन्हें मिल रहा है। लेकिन अखिलेश को उनका साथ देकर या उनके परिवार में से किसी को आए कर उस मोर्चे को, उस रामपुर सीट को अपनी सिक्योर करना चाहिए, वरना बीजेपी ने जैसे रामपुर की उपचुनाव लोकसभा में
और कहीं ना कहीं आजमगढ़ में अपना कब्जा किया, वैसे यहाँ से भी कहीं ना कहीं कब्जा कर ही सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दीपक ने अपनी राय रखी है, आगे हम हमारी सहयोगी कशिश से जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में अब आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को जिस तरीके से आगे कर दिया गया है, तो तंजीम फातिमा यहाँ पर जीत हासिल कराने में कामयाब हो पाएंगी? क्या वाकई में यहाँ पर अब रामपुर सीट पर कमल खिलेगा या फिर साइकिल दौड़ती हुई नजर आएगी? क्योंकि बीजेपी ने साफ तौर पर यहाँ पर अब संकेत दे दिए हैं कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि एक मुस्लिम नेता को अगर मैदान में उतारा जाता है जिससे कि मुस्लिम वोट बैंक को संभाला जा सकता है, तो तंजीम फातिमा की जीत होगी या फिर यहाँ पर बीजेपी से किसी मुस्लिम नेता की? देखिए प्रांशी, सबसे पहले तो मैं एक बड़ी खबर बता देती हूँ। जस्ट अभी ही देखने को मिला कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11 नवंबर से पहले ही या फिर 11 नवंबर तक आप जो रामपुर की विधानसभा सीट है उस पर फैसला ले लो, दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दो। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद पहले ही 5 तारीख से पहले रामपुर पर चुनाव हो सकते हैं। इस तरीके के कयास यहाँ पर अब शुरू हो गए। तो आपने यहाँ तंजीम फातिमा की बात की, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर सुर्खियों में उनका नाम काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ पहले बहू सिद्रा का नाम आ रहा था, आसिम रजा का आ रहा था, वहाँ पर तंजीम फातिमा को अब आगे करने की बात की जा रही है। क्योंकि अभी तो वो यहाँ पर एक्टिव नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन एक समय था जब वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। बात ये है यहाँ पर कि उन पर भी मुकदमे हैं, अगर इन फ्यूचर उनकी गिरफ्तारी होती है तो फिर विधायक की जाएगी। तो यहाँ पर अगर पूरे परिवार में देखा जाए तो सिद्रा पर ही मुकदमे दर्ज नहीं है, वरना पूरे परिवार पर है। और रही बात यहाँ पर बीजेपी, तो बीजेपी पूरी तरीके से कह चुकी है कि जीत तो हमारी ही होगी, वो रामपुर हो या फिर मैनपुरी तो हो। आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है कि आखिरकार यहाँ पर अब सपा खेमे में रहकर आजम उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकते हैं? अखिलेश को फायदा मिलेगा यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के चले जाने के बाद अब आजम खान की वजह से? देखिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई फ़ायदा मिलता नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए सीट को लेकर, यहाँ पर अगर अखिलेश यादव इस वक्त अकेले पड़ चुके हैं, अनुभव की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर मतलब इतना है, लेकिन इतना नहीं कि वो चुनाव यहाँ पर बीजेपी के सामने जीत ले। तो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ रखूँ तो मुझे लगता है कि रामपुर में यहाँ पर भी इस बार भाजपा ही सरकार बनती नजर आएगी, जिस तरीके से योगी लहर लगातार उत्तर प्रदेश में जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कशिश इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर अब आजम खान के लिए अखिलेश और डिंपल का क्या कुछ फैसला होगा, खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आने वाले वक्त में देखेंगे कि आखिरकार रामपुर सीट पर जीत किसकी होगी। इस पर आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।